हेलो स्टूडेंट्स। तो नीट वाले क्वेश्चन चल रहे थे बच्चों हमारे इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स के फर्स्ट चैप्टर, आपको पता है। इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद हम जेईई मेंस का एक चैप्टर लेंगे। उसका शायद अल्टरनेटिंग करंट वाला चैप्टर चलेगा। अब हम इसी तरह से किया करेंगे। आपको ये भी पता है कि ये सब कुछ नए सिलेबस पर बेस्ड चल रहा है। वो थंबनेल में आप देख भी रहे हो कि नए सिलेबस पर ही अब हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। पहली बात तो ये, इसमें से कुछ इस चैप्टर में से तो कुछ खास कटा नहीं है। इंडक्शन कटा है। इंडक्शन पर कोई खास डेडिकेटेड क्वेश्चन नहीं आने वाला है, बट इंडक्शन को पढ़ना जरूरी है। उसके बिना कैपेसिटर नहीं पढ़ पाते। ठीक है बच्चों। तो बाकी मैं वीडियो में और इन्फॉर्मेशन दे दूंगा आपको 4-5 चैप्टर के एक साथ, कि क्या क्या कटा है, क्या क्या जुड़ा है, सब चीजें बता देंगे। चलो शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 सॉल्यूशन करते हैं। इसका क्या कहा है इसमें। पॉइंट चार्जेस आर कैप्ट ऑन एक्स एक्सिस। ये 3 पॉइंट चार्ज दिए हैं। ये लो जी एक्स एक्सिस बनाते हैं। पहला पॉइंट ये x इज इक्वल टू 0 है, यहाँ पे रखा है प्लस का 4q। फिर x इज इक्वल टू a पर ये पॉइंट x इज इक्वल टू a है, यहाँ पे माइनस का q। और फिर x इज इक्वल टू 2a है, उस पे रखा है प्लस का 4q। देन अब ये बताना है इनमें से तीनों में से ऑप्शन में जो मैं पढ़ पा रहा हूँ सबके बारे में बताना है कि कौन स्टेबल इक्विलिब्रियम में, कौन अनस्टेबल में है, किस तरह से है। तो सबका इक्विलिब्रियम चेक करना है। देखो इक्विलिब्रियम में तब होते हैं जब सब पे नेट फोर्स 0 होता है। मतलब कोई भी ये चार्ज मान लो माइनस क्यू के बारे में पता करना, तो इस पर अगर नेट फोर्स 0 है तो ये इक्विलिब्रियम में है। चलो पहले इसी के बारे में पता करते हैं। तो देखो इधर ये जो प्लस 4q है, ये इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा, क्योंकि प्लस के और माइनस के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन F1 फोर्स के साथ। इस माइनस क्यू को ये इधर वाला प्लस क्यू ये भी अपनी तरफ खींच रहा होगा, ये खींच रहा होगा F2 फोर्स के साथ। F1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 4Q। तो Q इंटू 4Q और बटे में इनके बीच का गैप, तो यहां से यहां तक का गैप है A, यहां से लेके यहां तक का गैप वो भी A, तो बटे में A स्क्वायर। अब ऐसे ही F2 निकाला, वो इन दोनों के बीच में है माइनस क्यू के और प्लस 4Q के। देखो जहां मैंने एरो घुमाया है यहाँ से यहाँ, तो वो भी इतना ही होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू में 4Q और बटे में इनके बीच का गैप A स्क्वायर। देखो F1 F2 इक्वल है, मैग्नीट्यूड दोनों का इक्वल है, वैल्यू दोनों की इक्वल है, और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट है, तो इसलिए दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे और नेट फोर्स कितना हो जाएगा, क्यू पर 0 हो जाएगा बच्चों। 0 हो जाएगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम है। लेकिन हमें सर ये कैसे पता चलेगा कौन सा इक्विलिब्रियम है। तो एक काम करो, इक्विलिब्रियम चेक करने का एक तरीका होता है। इक्विलिब्रियम चेक करने का तरीका ये है कि आप उसको उसकी जगह से थोड़ा सा हिला दो, उसकी जगह से थोड़ा सा उसको डिस्प्लेस कर दो। अगर वो घूम के वापस आ गया तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है, और घूम के वापस ना आया तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। पर समस्या एक है, इस सवाल के अंदर एक कमी लग रही है मेरे को। सर क्या कमी? ये है कि हम इस चार्ज को माइनस क्यू को ये देखेंगे कि ये स्टेबल में है या अनस्टेबल में है, पर देखे कौन सी डायरेक्शन में। इसको अगर हम एक्स की डायरेक्शन में ऐसे खींच ले, थोड़ा जैसे मैं एरो घुमा रहा हूं ना, ऐसे ऐसे खींच के ले जाए आगे, तो क्या होगा, ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा, तो ये तो अनस्टेबल हुआ। देखो ऐसे सोचो, मान लो यहाँ पे ये चार्ज रखे, इधर ये प्लस का 4Q, इधर प्लस का 4Q और ये माइनस का Q बीच में। अभी तो इस पे कोई फोर्स नहीं है। अगर इसको हम थोड़ा सा आगे खींच के यहाँ ले जाए, यहाँ माइनस Q को, तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा F2 से और ये इसको इधर खींचेगा F1 से। लेकिन ये इसके पास आ गया, इधर से देखो इस साइड से ये पास आ गया, जहां मैं एरो घुमा रहा हूं, तो ये इसको अपनी तरफ ही खींच लेगा। F2 बड़ा हो जाएगा, F2 बड़ा हो जाएगा F1 से। ये F1 है, ये F2 है इधर वाला।
तो F2 बड़ा हो जाएगा F1 से, तो ये इसको अपनी तरफ खींच लेगा। अब अपनी तरफ खींच लेगा तो ऐसे इक्विलिब्रियम को कि जिसमें चार्ज को थोड़ा सा हिलाने पर वो अपनी जगह छोड़ के चला जाए, तो देखो ये ऐसा ही तो हो जाएगा कि आपने माइनस क्यू को थोड़ा सा हिलाया एक्स की डायरेक्शन में, राइट साइड में, और उसको प्लस राइट साइड वाले 4Q ने खींच लिया अपनी तरफ। तो अगर ऐसा हो जाए कि वो कोई उसको खींच ले या वो अपनी जगह छोड़ के चला जाए, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को अनस्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। इसका मतलब ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है एक्स की डायरेक्शन में। अब हमने सर एक्स में ही, क्योंकि हम वाई में भी तो इसको उठा के देख सकते थे, मतलब आपने इसको एक्स की दिशा में हिलाया है, यहां से यहां किया है, देखो यहां से यहां, जहां मैं एरो घुमा रहा हूं। आप इसको ऊपर की तरफ वाई की दिशा में भी तो कर सकते थे, ऊपर की तरफ, लेकिन इसने ना कहीं वाई का कोई जिक्र नहीं किया, सिर्फ एक्स एक्सिस पे रख रखा है पॉइंट चार्जेस को। तो मुझे ये लग रहा है, इसलिए मैं कह रहा हूं कि इस सवाल में कुछ कमी है। उसने ये नहीं बताया कि इक्विलिब्रियम चेक करना है वो एक्स की डायरेक्शन में करना है कि वाई की डायरेक्शन में करना है। अब पुराना क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं सकते, जैसा आया है ऐसे ही सोच ले, तो सिर्फ एक्स में मान के कर दिया मैंने। तो अब जो भी आंसर आ रहा होगा मुझे नहीं पता, एक्स की डायरेक्शन में मान के कर दिया। तो मेरे हिसाब से ये जो माइनस क्यू वाला जो चार्ज है, ये कौन से इक्विलिब्रियम है? अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। ठीक है, तो अब आ जाओ दूसरे चार्ज पे। भाई साहब ये चार्ज जो है प्लस का 4Q, इसको भी देखो जरा, प्लस 4Q को ये माइनस Q अपनी तरफ खींच रहा होगा, और प्लस 4Q और प्लस 4Q के बीच में इधर रिपल्शन होगा। ये मान लो F1, इसे मान लो F2, या इसे F3 मान लो, इसे F4 मान लो। तो F3 निकालो पहले, तो F3 होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्लस 4Q को माइनस Q अपनी तरफ खींच रहा है, तो 4Q इंटू में Q और बटे इनके बीच का गैप A²। ऐसे ही F4 निकाल लो। अब प्लस 4Q ये वाला, और देखो ये वाला दूर रखा है जो प्लस 4Q है, इनके बीच में होगा रिपल्शन F4 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और प्लस का 4Q इंटू में प्लस का 4Q और बटे में A²। इनके बीच का गैप A यहां तक, फिर A यहां तक, तो 2A का स्क्वायर हो गया, 2A का स्क्वायर हो गया 4, 4 से 4 कट गया, ये सॉल्व करके आ गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q बटे में A²। और ऊपर भी देखो यही आ रहा है 4Q² बटे में A², ऊपर भी यही आ रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q² बटे A²। इसका मतलब दोनों आपस में F3 और F4 बराबर हैं और अपोजिट हैं, तो कैंसिल हो गए। तो इसका मतलब तो इस पे भी नेट फोर्स 0 है, तो ये भी इक्विलिब्रियम में। सेम इसी तरीके से इधर वाला भी नेट फोर्स 0 आ जाएगा, वो भी इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। पर इक्विलिब्रियम यहां भी कौन सा है जरा देखो। अगर मैं इसको एक्स एक्सिस पे थोड़ा सा आगे खिसकाऊं, मान लो मैं देखो कलर चेंज करके खिसका रहा हूं, मैंने इसको थोड़ा सा आगे खिसकाया है, तो यहाँ पे पहुंचने के बाद जब ये 4Q प्लस का यहाँ पहुंच जाएगा, तो क्या इनके बीच में इसी तरीके का फोर्स रहने वाला है या बदल जाएगा? तो सिंपल सी बात है सर, ये फोर्स जो है कम हो जाएगा। या इधर खिसका लो, इधर खिसका लो, देखो यहाँ पे आपने ऐसे खिसका लिया यहाँ पे, तो इनके बीच का जो ये फोर्स है बढ़ जाएगा। अब जो बड़ा होगा उसके हिसाब से आंसर आएगा। अगर ये वापस आ जाता अपनी जगह पे, तो कौन सा इक्विलिब्रियम होता? सर फिर तो होता स्टेबल इक्विलिब्रियम। लेकिन ये वापस तो आ नहीं रहा है। वापस क्यों नहीं आ रहा है? देखते हैं वापस आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप ना इसको मान लो यहाँ पे ले आए, मैं एक नया डायग्राम बना के इसको थोड़ा पास ले आता हूँ, फिर देखते हैं। मान लो ये प्लस का 4Q था, ये बीच में A डिस्टेंस पे माइनस का Q था। अब इसको यहां से प्लस का 4Q यहाँ है, इसको खिसका के यहाँ ले आया मैं, A/2 डिस्टेंस पे ले आया, ये पूरी तो A थी, A/2 पे ले आया यहाँ, प्लस का 4Q, प्लस का 4Q यहां से हटा दिया मैंने। ठीक, अब इस पे फोर्स देखो कितना है, तो सर माइनस का Q इसको अपनी तरफ खींच रहा होगा F1 से, तो F1 कितना आएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4Q इंटू में Q
और बटे इनके बीच का गैप a/2 का स्क्वायर। तो ये आ गया सोल्व करके 1/4πε0। ये ऊपर चला गया, नीचे 2 का स्क्वायर करेंगे 4 ऊपर चला जाएगा तो 16q² बटे a स्क्वायर आ गया ये। तो अब F2 निकालो। F2 कैसे आएगा, इस +4q और इस +4q के बीच में रिपल्शन होगा यहाँ F2 इस साइड में राइट की तरफ, वो है 1/4πε0 और 16 इस बार 4q इंटू में 4q, q1 q2 होता है ना, तो 4q इंटू में 4q बटे में इनके बीच का गैप, इनके बीच में गैप कितना है a + a/2, तो 3a/2 का स्क्वायर। तो ये हो गया आपका, ये ऊपर पहुंच जाएगा 1/4πε0, 4 इंटू 4 16 इंटू 4 64 q² और बटे 9a²। ये हो गया। अब सर कौन बड़ा है, जरा देखो, यहाँ तो 16 है, यहाँ 64 बटे 9 है, तो ये तो छोटा है। तो यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि F1 बड़ा है F2 से। F1 बड़ा है F2 से मतलब ये इसको अपनी तरफ खींच रहा है -q। इसका मतलब 4q जो है अगर अपनी जगह से थोड़ा सा लेफ्ट साइड में खिसका दिया जाए तो q1 उसको तुरंत अपनी तरफ खींच लेगा। अगर q1 ने उसे अपनी तरफ खींच लिया तो इसका मतलब वो अपनी जगह छोड़ के चला गया। और जब भी कोई चार्ज या कोई भी पार्टिकल अपनी जगह को छोड़ के जाता है, अगर उसके इक्विलिब्रियम से उसको थोड़ा सा खिसका दिया जाए, याद रखना ये बात, जब भी कोई चार्ज अपने इक्विलिब्रियम से खिसकाया जाता है और वो अपनी जगह छोड़ के चला जाता है तो वो उसका अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, और अगर वो अपनी जगह पर वापस आ जाए तो वो उसका स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। तो यहाँ पे ये कौन से इक्विलिब्रियम में आ रहा है, अनस्टेबल। तो इसका मतलब तीनों चार्ज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में है, तो आप ऑप्शन सी बोलोगे, ऑल द चार्जेस आर इन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। तो इस तरीके के यार बहुत सवाल पूछे जाते हैं, ये पुराना क्वेश्चन भले ही है पर अच्छा सवाल है, और हमने तो इसको एक्स एक्सिस में ही मान के किया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। क्या बोला इसने, इसमें एक पार्टिकल है m मास का, चार्ज q, उसका चार्ज q है, रेस्ट में है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, मान लो इधर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लगा हुआ है E, उसके अंदर इस चार्ज को रखा, मास इसमें m है, चार्ज इस पे q है, और शुरुआत में रेस्ट में है तो शुरुआत में उसकी स्पीड 0 है। अब जब आप उसको छोड़ेंगे तो उस पर एक फोर्स लगेगा QE। आपको पता है कोई भी चार्ज होता है और उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो उस पर फोर्स लगता है QE। इस फोर्स की वजह से वो आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देगा। तो आपसे पूछा है वाई डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी। पहले आप उसकी वेलोसिटी निकाल लो। शुरुआत में वेलोसिटी 0 है, बाद में वेलोसिटी v है। वेलोसिटी निकाल लोगे तो काइनेटिक एनर्जी भी आ जाएगी। चलो कैसे निकालेंगे, इसके लिए आप पहले इसका एक्सेलरेशन निकालो। तो एक्सेलरेशन होता है फोर्स बटे मास। एक्सेलरेशन फोर्स कितना है इस पे, QE, और बटे मास m। अब यहाँ से y डिस्टेंस आगे बढ़ गया ये, तो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो इसकी वेलोसिटी कौन सी इक्वेशन से, v² = u² + 2as से। v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी 0, 2a की वैल्यू QE बटे में m और इंटू s, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस पूरी ये है y, तो ये v² आ गया। अब एक काम कर सकते हो आप, ये तो v² की वैल्यू आ गई मतलब वेलोसिटी आ गई। हमें निकालने काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ mv²। तो हाफ mv² की वैल्यू रख दो यहाँ से 2QEy बटे में m। m से m कट गया, 2 से 2 कट गया, आंसर आ गया काइनेटिक एनर्जी का QEy। लो ये काइनेटिक एनर्जी आ गई बच्चों। तो QEy ऑप्शन सी इज करेक्ट। आसान सा सवाल था, बहुत इजी था। चलो आगे बढ़ो। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं।
क्वेश्चन में दिया है ए पॉइंट Q लाइज ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल। कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल है भाई साहब, लो जी डाइपोल बना देते हैं। प्लस चार्ज माइनस चार्ज, प्लस Q माइनस Q, ये बन गया डाइपोल। और इसके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर, तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे कोई पॉइंट पड़ रहा है Q, और Q इस डाइपोल से R डिस्टेंस पर है। और ये भी लिखा है मच लार्जर देन साइज ऑफ डाइपोल, मतलब R की जो वैल्यू है वो डाइपोल के साइज से काफी बड़ी है, मतलब डाइपोल छोटा है। तो इस Q पॉइंट पर कितना फील्ड होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा इनमें से ऑप्शन वो बताना है। तो यार इसका तो सीधा फॉर्मूला होता है, यहाँ पे जो फील्ड होता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पे वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P बटे में R क्यूब। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है P के तो प्रोपोर्शनल है और R क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, या R को ऊपर ले जाओ तो R की पावर -3 के प्रोपोर्शनल है। तो ऑप्शन चेक कर लो, P के प्रोपोर्शनल और R की पावर -3 के प्रोपोर्शनल। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट बच्चों। तो आसान सा सवाल था, कुछ नहीं है इसमें भी। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों। इसमें क्या दिया है, एक होलो इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर है। लो जी इस तरीके का स्फीयर है, होलो अंदर से खोखला है, और कंडक्टिंग स्फीयर, इंसुलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर इज गिवन ए पॉजिटिव चार्ज। इस पे इस तरीके का पॉजिटिव चार्ज है, कंडक्टिंग स्फीयर है, तो इसका मतलब सारा का सारा चार्ज इसकी सरफेस पे होगा, और ये टोटल चार्ज 10 माइक्रोकूलम। इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है सेंटर पे 0। सर इतनी जल्दी कैसे बताया आपने? अरे यार आपने तो सर रेडियस भी नहीं पढ़ी, इसकी 2 मीटर दे रखी थी, जरूरत भी नहीं है। एक चीज याद रखो, पहली बात तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट बताया जाता है कि बाहर कितना फील्ड है, सरफेस पे कितना फील्ड है, अंदर कितना फील्ड होता है। तो जो होलो स्फीयर होते हैं उनके अंदर का फील्ड हमेशा 0 होता है, क्योंकि उनके अंदर कोई चार्ज तो होता नहीं, चार्ज तो सारा सरफेस पे है ना। अब गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग अगर आप फील्ड को देखते हो तो गॉस थ्योरम में फ्लक्स जब निकालते हो तो फ्लक्स निकालने के लिए आप कहते हो कि सरफेस के अंदर कितना चार्ज बंद है। अब मान लो मैं अंदर कोई एक सरफेस खींचू, देखो ऐसे, तो उसके अंदर कितना चार्ज बंद है, कितना भी नहीं, 0। तो जब चार्ज 0 है वहां पे, तो फील्ड भी वहां पे 0 होगा। गॉस थ्योरम ये कहती है हमसे, क्योंकि गॉस थ्योरम होती है E.dA बराबर Q इनसाइड बटे एप्सिलॉन नॉट। अगर Q इनसाइड की वैल्यू 0 हो गई बटे में एप्सिलॉन नॉट, ये तो 0 ही हो गया ना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पे 0 आ जाता है। बाकी आप इसको डायरेक्ट याद रखते ही हो, ये फॉर्मूला आपको याद हो गई कि अगर मान लो एक स्फीयर है और उस पे पूरे पे चार्ज Q फैला है, इस तरह से चार्ज Q फैला है, तो उससे सेंटर से R डिस्टेंस पे जो फील्ड होता है वो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे R स्क्वायर। सरफेस पे जो होता है, मान लो इसकी रेडियस कैपिटल R है, तो वो होता है E बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे रेडियस का स्क्वायर। और अंदर का जो फील्ड होता है वो 0 होता है, क्योंकि अंदर कोई चार्ज मौजूद नहीं है। ये डायरेक्ट फॉर्मूला भी होता है, इसको याद रखो हमेशा, उससे भी एकदम हो जाएगा ना, आपको इसकी रेडियस देखने की जरूरत ना कुछ। ऑप्शन ए इज करेक्ट बच्चों। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 1995 में आया हुआ है। ए चार्ज Q placed at the center of line joining two exactly equal positive charge capital Q. The system of 3 charges will be in equilibrium if Q is equal to। दो चार्ज रखे हैं कैपिटल Q, एक लाइन को ज्वाइन करने के कॉर्नर पे रखे हैं, एक लाइन को ज्वाइन करते हुए उसके कॉर्नर्स पे रखे हैं। अब उनके बिल्कुल लाइन को मिलाने वाले सेंटर, लाइन को मिलाने वाले जो, मतलब इन दोनों चार्जेस को मिलाने वाली जो लाइन है उसके सेंटर पे एक स्मॉल Q चार्ज रखा है। अगर ये सब इक्विलिब्रियम में है, मतलब पूरा सिस्टम,
पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, तीसरा चार्ज, तीनों इक्विलिब्रियम में है। तो स्मॉल क्यू की वैल्यू क्या होगी भाई? सबसे पहले तो ये सोचो, इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि सब अपनी जगह छोड़ के कहीं नहीं जा सकते, नेट फोर्स सब पे जीरो है। तो पहले तो एक बात सोचो, अगर ये प्लस का क्यू है, ये कैपिटल क्यू, और ये स्मॉल क्यू, तो इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? अगर ये स्मॉल क्यू को हमने प्लस मान लिया, तो कैपिटल क्यू और स्मॉल क्यू के बीच में रिपल्शन लगेगा इस तरफ F1। अब ये प्लस क्यू कैपिटल क्यू और ये वाला बड़े वाला क्यू, दूर वाला ये कैपिटल क्यू, ये भी दोनों प्लस प्लस में है, तो ये भी दोनों रिपल्शन होगा इनके बीच में भी, इधर ही लगेगा वो भी F2। F2 भी इधर, F1 भी इधर। तो क्या ये एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? इनका नेट फोर्स जीरो आ सकता है? बिल्कुल भी नहीं आ सकता। इसका मतलब ये हुआ कि इसका प्लस होना हमको हजम नहीं हो रहा है। किसका? इस स्मॉल क्यू का प्लस होना हमको हजम नहीं हो रहा है। साफ साफ पता चल रहा है ये माइनस होगा, इतना तो पता चल गया। क्यों? क्योंकि ये माइनस होगा और प्लस क्यू, देखो इन दोनों के बीच में ये कैपिटल क्यू और ये माइनस क्यू, इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगा F1 इधर, और प्लस क्यू कैपिटल और प्लस क्यू कैपिटल, इनके बीच में रिपल्शन होगा इधर F2। F1 और F2 दोनों एक दूसरे को कर देंगे कैंसिल, ये कर सकते हैं कैंसिल, तब नेट फोर्स क्या आ सकता है? जीरो आ सकता है, क्योंकि अपोजिट लग गए। एक ही डायरेक्शन में लग के तो कभी भी फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर ही नहीं सकते। अब यहां से अगर मैं F1 की बात करूं, यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैं x मान लेता हूं इनके बीच की, और ये वाली डिस्टेंस भी मैं x मान लेता हूं। तो अगर मैं F1 की बात करूं, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन है किस किस के? कैपिटल क्यू के और माइनस स्मॉल क्यू के, वो कितना होगा? 1/4πε0 कैपिटल क्यू इनटू में स्मॉल क्यू और बटे में इनके बीच का डिस्टेंस x²। ऐसे ही F2 निकालोगे तो 1/4πε0, अब इन दोनों के बीच में है ये कैपिटल क्यू इंटू कैपिटल क्यू बटे में इनके बीच की डिस्टेंस कितनी है? ये x + x, 2x²। अब ये दोनों कैंसिल कब होंगे? जब मतलब ये दोनों इक्वल होंगे, तो F1 को F2 के इक्वल कर दो, तो 1/4πε0 इक्वल होंगे। अपोजिट तो ये है, डायरेक्शन तो इनके अपोजिट है, बस इक्वल और कर दो इनको। इक्वल कैसे सर इक्वल होंगे? तो कैंसिल कैसे हो जाएंगे? हो जाते हैं ना, जैसे एक फोर्स इधर लगा है 10 न्यूटन का, एक फोर्स इधर लगा है 10 न्यूटन का, दोनों आपस में देखो क्या है? आपस में अपोजिट है, तो कैंसिल हो जाएंगे। 10 न्यूटन कैंसिल हो। ऐसे ही F1 F2 अपोजिट तो है, इक्वल हो जाएंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। तो F1 की वैल्यू 1/4πε0 कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में x², और F2 की वैल्यू 1/4πε0 कैपिटल क्यू का स्क्वायर बटे में 4x²। ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, x² कट गया, एक क्यू से एक क्यू कट गया, 1/4πε0 से ये कट गया, क्यू बराबर इधर रह गया कैपिटल क्यू बटे 4। अब ये भी माइनस का, क्योंकि क्यू को मैंने पहले बता दिया था कि माइनस में लेना पड़ेगा मजबूरी, तो आंसर आ जाएगा -q/4। आंसर हो गया ए, ऑप्शन ए करेक्ट। अब आप कहोगे सर इससे आपने तीनों कहाँ बैलेंस कर, मतलब इक्विलिब्रियम में कर दी? एक किया बस। अरे देखो एक कर दिया आपने, ये वाला जहां पे मैं एरो घुमा रहा हूं, इधर वाला अपने आप हो गया। कैसे? क्योंकि ये भी तो इसी के जैसा है, और सेम सिचुएशन इसकी भी यही बन रही है। और जो बीच में रखा है उस पर दोनों तरफ से बराबर फोर्स लगेगा, इधर से ये इसको खींचेगा F से, इधर से ये इसको खींचेगा F से, तो दोनों कट गए आपस में, तो ये भी इक्विलिब्रियम में। इस पे भी नेट फोर्स जीरो, नेट फोर्स जीरो, इधर वाले पे भी नेट फोर्स जीरो, सब पे नेट फोर्स जीरो है, इसलिए पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में। तो आसान थे ये सारे सवाल। बाकी मेहनत करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन को पहले पॉज किया करो, अपने आप से किया करो, फिर मेरा सॉल्यूशन देखा करो, और बढ़िया से बस क्वेश्चन करते जाओ, क्वेश्चन करते जाओ। जितने क्वेश्चन करोगे ना यार, उतने परफेक्ट होते चले जाओगे। चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट सब कुछ कर दो, अगली वीडियो में मिलते हैं।